कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2017 में ही ये कह दिया गया था कि चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भारत आ गया है और एक दिन चाइना बहुत पछताएगा आज के दिन के लिए। जानेंगे 2017 में ऐसा क्या हुआ था और क्या एससीओ से भारत बाहर आ जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका और भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीनेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2017 में एक बात कही गई थी और ये बात अब साबित होती हुई दिख रही है। जानेंगे वो बात क्या कही गई थी, पर उससे पहले ये जानिए कि एससीओ की जो पिछली मीटिंग हुई, इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने की और चाइना को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इस मीटिंग के बाद चाइना के पास एक अजेय हथियार हाथ में लग जाएगा, भारत के नाम पर वो बड़ा खेला कर देगा। लेकिन भारत ने उल्टा उसके खेल को रोक दिया, भारत ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में जब बीआरआई की बात होने लगी तो भारत ने कहा कि हम इस स्टेटमेंट को साइन नहीं करें। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, इतना बड़ा झटका कि चाइना का जो मुखपत्र है गोबर टाइम्स, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो भारत ने कहा कि इसमें चाइना का ही जिक्र है, इसलिए हम इस जॉइंट स्टेटमेंट में साइन नहीं करेंगे। भारत सिर्फ अपने विषय में सोचता है, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर चाइना का ही नाम है तो, शब्दों का क्या मतलब है, शब्द होने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा लग रहा है जैसे उलूल जुलूल बोले जा रहा है, क्योंकि कूटनीति राजनीति हर क्षेत्र में शब्द के बहुत मायने हैं। लेकिन गोबर टाइम्स ऐसा लिख रहा है कि शब्दों से क्या फर्क पड़ता है, शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर भारत इस जॉइंट स्टेटमेंट में साइन कर देता तो यही चाइना दुनिया भर में ये कहता कि देखो बीआरआई परियोजना के पक्ष में भारत भी खड़ा है, तुम बीआरआई परियोजना के पक्ष में क्यों नहीं आ जाते हो, भारत हमें सपोर्ट कर रहा है। जबकि भारत ने बीआरआई परियोजना का कभी सपोर्ट नहीं किया है। अब जब से भारत ने एससीओ के इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया तब से चाइना भड़का हुआ है और चाइना के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत अगर एससीओ में रहेगा तो ये चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। चाइना को आगे कुछ सोचना चाहिए, मतलब चाइना को ये सोचना चाहिए कि एससीओ से भारत बाहर हो जाए। ईरान आ गया है अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एससीओ में भारत नहीं होना चाहिए। अगर भारत होगा तो चाइना के हित फिर प्रभावित होंगे। हालांकि 2017 में जब भारत की एंट्री हुई थी एससीओ में, तभी इस बात को कहा गया था कि एक दिन चाइना बहुत पछताएगा कि भारत एससीओ में घुस रहा है। और आज कहीं ना कहीं वो बात सही साबित होती हुई दिख रही है कि चाइना बहुत पछता रहा है कि भारत एससीओ में है शामिल और एससीओ को वो अपने मन मुताबिक चला नहीं पा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या चाइना सचमुच भारत को एससीओ से बाहर निकाल सकता है? तो आपको बता दें, ऐसा कर नहीं सकता है। हाँ, भारत एससीओ को अगर छोड़ देता है तो ये भारत की मर्जी होगी। रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि एससीओ को अपनी मर्जी से चाइना चलाए। रूस हमेशा चाहेगा कि एक देश कम से कम ऐसा हो जो उसके हिसाब से भी चले। चाइना को बैलेंस करने के लिए रूस हमेशा चाहेगा कि भारत एससीओ का मेंबर रहे, इसलिए इतना आसान नहीं है एससीओ से भारत को बाहर कर देना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से भारत ने देखा अब सार्क का कोई महत्व नहीं रह गया है, उसी तरीके से भारत अब एससीओ से अगर चाहे कि नहीं, मुझे एससीओ में भी कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, इससे बाहर आने में भलाई है, तो भारत भले एससीओ को छोड़ सकता है। वैसे इस एससीओ समिट से भारत को भी कोई खासा फायदा होने वाला है नहीं। ये मांग भारत में भी हो रही है कि भारत को भी एससीओ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एससीओ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए, चाइना करता है अपने मतलब के मुद्दे को उठाने के लिए, तो फिर एससीओ के होने का क्या फायदा है? भारत के लिए ये मायने रखता नहीं है। और भारत इस वक्त इतना बड़ा बाजार, इतनी जनसंख्या वाला देश है कि इसका पलड़ा बहुत भारी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं परेशान है कि पाकिस्तान के पास
पास न्यूक्लियर हथियार हैं। जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट में बोला कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और पाकिस्तान का आतंकवादियों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो बाइडेन से पहले ओबामा और जॉर्ज बुश भी यही मानते रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार है तो ये दुनिया के लिए एक खतरे की बात है, ऐसा कहा जाता है। भले पाकिस्तान उनके साथ में खड़ा हो, लेकिन फिर भी यही बात कही जाती थी। पाकिस्तान को लेकर ये बात अच्छे से दिमाग में फिट है अमेरिका के भी, और वजह भी है जो कादिर खान परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी को चोरी करने वाला परमाणु वैज्ञानिक, उसके संबंध बताए जाते थे ईरान और कई आतंकवादी ग्रुप के साथ, और उसी समय से ये डर बना हुआ था। अब भारत है जो एकदम से पड़ोसी है पाकिस्तान का, और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोग अब ये सोच रहे हैं कि किसी दिन अगर टीटीपी ने घेर लिया हेडक्वार्टर रावलपिंडी का, और घेर कर ये जिस तरीके से पिछली बार बवाल मचाया था उसी तरीके से अगर बवाल मचाते हैं, और मानिए अगर कि ये न्यूक्लियर हथियारों का रखने वाला ठिकाना है, तो फिर क्या होगा। जब एक लाहौर के कमांडर के घर को आम जनता प्रदर्शन के दौरान घेर लेती है और घेरने के बाद सेना कुछ नहीं कर पाती है, ऐसे में अगर ये टीटीपी के लोग पहुंच जाते हैं न्यूक्लियर हथियारों के पास, तो फिर क्या होगा। हाल के दिनों में देखा गया है कि टीटीपी का अपर हैंड हो गया है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा और कई इलाकों में सरकार का शासन नहीं चलता है, बल्कि टीटीपी का चलता है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो खुद ये कह रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार हो गए हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं है। पिछले बार जब जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक देश है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है, तब उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया था। कहा जाता है कि ओबामा ने भी इसी बात को माना था कि इस तरीके के हथियार अगर किसी आतंकवादी को लग गए तो वो इसका इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से कर सकता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों को कुछ न कुछ करना चाहिए, एक सहयोग करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश घोषित किया जा सके इस मामले में। हालांकि ये मामला भी बिल्कुल सही है, जिस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में, कल को अगर कोई घटना न्यूक्लियर बमों के साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और पाकिस्तानी नेताओं को अक्सर देखा जाता है जनता के दिमाग में इस बात को भरना, वहाँ के मौलाना तक इन चीज़ों को कहते हैं कि एक हाथ में न्यूक्लियर हथियार ले लो और दूसरे से कर्जा मांगो, देखो कैसे नहीं कर्जा देते हैं। ऐसे में परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और भारत को एक्शन लेना चाहिए इस तरह की मांग को लेकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।